हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपने होटल से चेकआउट कर देंगे और हम निकल जाएंगे आज गुलमार्ग की तरफ। तो ये सुबह का टाइम था, 8:30 अराउंड। नितवी को मैं बाहर इसलिए लेकर आती हूँ सुबह और आने के बाद, ताकि मोशन सिकनेस ना हो। इसके बाद हम निकल रहे हैं और डायरेक्टली हम पहुँच गए यहाँ की फ़ेमस बेकरी शॉप्स पर। मूनलाइट तो हम नहीं जा पाए डल लेक पर, ये हैट्रिक था इसका नाम, बट दे गॉट अमेजिंग वैराइटीज़ विद देम। और हमने बहुत सारी कुकीज़ बाय की जो कि हम रास्ते में ही खा चुके थे। लेने के बाद घर तक तो पहुंचा ही नहीं। उसके बाद हम लाल चौक गए, जो यहाँ की लोकल मार्केट है। एक्सप्लोर किया वहाँ पे लोकल चीज़ें हमने, और फिर हम अभी थोड़ी देर में हम बस निकलने वाले हैं मार्केट घूमने के बाद गुलमार्ग की तरफ। तो गाइस, वैसे हम अपने होटल सिग्नेचर गुलमार्ग में जस्ट चेक इन कर लिया है और अभी हम गुलमार्ग जाएंगे पहले घूमने। हमने अपने बैग्स होटल के स्टाफ को हैंड ओवर कर दिए हैं और जब हम गुलमार्ग घूमकर वापस आएंगे तब ही प्रॉपर रूम में जाकर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि हम रिलैक्स करें और फिर शाम को निकले। डे में ही घूम सकते हैं, डे लाइट में, अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा। तो हमने यहाँ पर 2 रूम्स लिए थे, दितवी और मेरा अलग और मम्मी पापा का अलग। उसका जो फेयर हमें पड़ा अराउंड 7,000 पड़ा, जिसमें हमारा फूड इंक्लूड था, रात का डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अगर हम फूड इंक्लूड ना करते तो शायद थोड़ा लेस हो जाता, बट डिनर इंक्लूड था। रात को आकर यहीं खाना खाएंगे और मॉर्निंग का भी है। 7,000 आई थिंक सही था, ये 2 रूम्स थे।
गाइस हम पहुंच गए हैं गुलमार्ग। गुलमार्ग में जब आप एंट्री लोगे, एंट्रेंस के वहाँ पर एक टोल गेट आएगा। टोल एंट्री रहेगी, वो 75 या 40 रुपीज़ की रहती है। इतना मुझे याद नहीं है, पर वहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे बोलेंगे कि 500 रुपीज़ दो, आगे और दो एंट्री होती है, ठीक है। पर वो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना आपने। आपको डायरेक्ट, अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट आइए, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक एंट्री है, पहली एंट्री वहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ से आपको, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है आप कर सकते हो, पर बेटर अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो आई वुड से यू शुड अवॉइड इट। और वो टोल के लिए पैसे वो ही रहेंगे, गुलमार्ग की एंट्री के पास जो लगेंगे। किसी की बातों में मत आइए, खुद से आइए। और गंडोला के लिए कौन सा वाला बेटा? हाँ, ये अलमंड मोचा है, ये खाना है, ये खाना है बेटा, पिस्ता। वो उस कसाटा खाना है, कसाटा बेटा। बेसो कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, बस बोल दो बहुत ही अच्छी है। कब नहीं खा तो इसके साथ ही हम वापस अपने होटल में आ गए, सिग्नेचर। शाम हो गई थी, मौसम अच्छा था, बारिश हो गई थी बाहर स्टार्ट। अब हम जाएंगे फाइनली अपने रूम में, एंट्री लेंगे। ये डाइनिंग एरिया है, डिनर और लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी करना है आपको यहीं पर करना है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैंने मोस्टली सभी होटल्स में देखा कि आपको नीचे ही आके डिनर या लंच करना है। 2 बार ऐसा हुआ। और दितवी पहले इसने इतना सारा पिज़्ज़ा खा लिया, फिर अगेन वॉमिटिंग करती हुई आई। और अब मैं आपको रूम्स दिखाऊंगी। हाँ, यहाँ पर लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट इशू था। और ये 2nd फ्लोर था हमारा, जहाँ पे हमने लिया था रूम। दिस इज़ 1st फ्लोर।
इसके बाद हम सेकंड फ्लोर में पहुंच जाएंगे, या आई गेस पहुंच ही गए अपने रूम के बाहर। और ये ऐसा ही कॉमन एरिया है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, रेस्ट कर सकता है। और ये बाहर का व्यू विच इज़ वेरी वेरी गुड। अर्ली मॉर्निंग तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। बाकी कल सुबह देखेंगे कैसा लगेगा। तो अब ये रूम में चेक इन कर रहे हैं। ये मेरा और दित्वी का रूम है। और यहाँ पर एक अलग बात ये थी कि यहाँ पर रूम हीटर जो था वो हमारे बेड से ही कनेक्ट था। कुछ स्विच टाइप, एक स्विच ऑन करो तो आपके बेड में ही बेड ब्लैंकेट्स ही गर्म हो जाते हैं। विंटर्स में या जब स्नो पड़ती होगी तब सब यूज़ करते होंगे। ये मेरा और दित्वी का रूम है। और नेक्स्ट अभी आपको लेके चलती हूँ मम्मी पापा के रूम में। इन दोनों का ये रूम है एंड मेरे रूम से ज़्यादा अच्छा व्यू था एज़ कम्पेयर टू देम। नीट एंड क्लीन, अच्छा रूम था। बाकी अब ऐसे ही अब हम लोग शाम हो रखी थी, थोड़ी देर में डिनर टेबल हम डिनर पहुंच गए करने के लिए। इसके बाद ही सब हम सोने जाएंगे। डिनर हमें नीचे ही करना पड़ा। कुछ रूल्स हैं इनके जो विच नीड्स टू बी फॉलोड। रिसेप्शन एरिया, भैया मुझे लुक्स दे रहे हैं, क्या कर रही है ये लड़की। और ये बाहर प्ले एरिया, यहाँ और भी काफ़ी फैमिलीज़ थी जिनके साथ दित्वी खेल रही थी उनके बच्चों के साथ। बस अभी हम ऊपर चले जाएंगे। बाकी